सर्दियों का समय है और इस समय पर हम सभी का चाय का कंजप्शन बढ़ जाता है। हम दिन में 2 कप, 3 कप या कुछ लोग तो एक दिन में 10-10 कप चाय पीते हैं। दोस्तों, इतना ज़्यादा चाय का कंजप्शन हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि हम एक दिन में कितनी चाय के कप पी सकते हैं, हमारे चाय बनाने का तरीका कैसा होना चाहिए और अगर हम अधिक चाय पीते हैं तो इससे हमें क्या दिक्कतें हो सकती हैं। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे अगर हम चाय छोड़ना चाहते हैं तो उसके हमारे पास क्या विकल्प हो सकते हैं। क्या प्लास्टिक के बर्तनों में चाय पीना ठीक है? तो दोस्तों, आज की वीडियो में ये सभी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो में प्लीज़ एंड तक बने रहिए। नमस्कार, यूट्यूब चैनल आहार ज्ञानम में आप सभी का स्वागत है। मैं डायटिशियन पारुल। दोस्तों, चाय हमारे देश की नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। अंग्रेज तो चले गए लेकिन चाय को यहीं छोड़ गए और हम उनसे भी ज़्यादा चाय पीते हैं। हम चाय की इतने ज़्यादा एडिक्टेड हैं कि अगर हमें एक दिन चाय ना मिले तो हमें सिर में दर्द होता है या कुछ लोगों को तो फ्रेश होने के लिए चाय की ज़रूरत लगती है। इसके अलावा अगर हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं तो भी हम चाय पीना चाहते हैं। हम बात-बात पर बिना किसी रीज़न के चाय पीते हैं। मेहमान आते हैं तो हम उनके साथ चाय पीते हैं और कई बार हम अपनी छोटी-मोटी भूख को भी चाय पीकर ख़त्म कर देते हैं। तो दोस्तों, चाय एक वनस्पति है। इसका बोटानिकल नेम कैमेलिया साइनेंसिस है। चाय में कैफ़ीन और टैनिन दोनों प्रेज़ेंट होते हैं। जो कैफ़ीन है वो हमारे ब्रेन में प्रेज़ेंट एडेनोसिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हमें किसी भी तरह का टायर्डनेस का सिग्नल और अगर हमें बहुत ज़्यादा नींद आ रही है तो वो भी हम अलर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह के सिग्नल्स हमें नहीं मिलते हैं और हम फ्रेश फ़ील करते हैं। व्हेयरएज़ जो कैफ़ीन है उसका हमारे पेट पर असर पड़ता है। ज़्यादा कैफ़ीन के इस्तेमाल से हमारा पेट गड़बड़ा जाता है, या तो हम कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं या फिर हमें बहुत ज़्यादा एसिडिटी और गैस के इश्यूज़ आते हैं। तो ये जो चाय हम बार-बार पीते हैं इसकी वजह से हमारा पेट तो ख़राब होता ही है, साथ-साथ हमें नींद भी कम आने लगती है। चाय की तासीर गर्म होती है। अगर हम इसका ज़्यादा सेवन करते हैं तो हमारे अंदर गर्मी बढ़ती है, रूखापन बढ़ता है, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन होती है और ब्लोटिंग होती है। दोस्तों, हम बिना समझे और अनवांटिंगली कई बार एक दिन में कई सारे कप चाय पीते हैं और हमें ये इस बात का एहसास ही नहीं होता कि ये चाय हमें परेशान कर रही है। चाय जब आप इतनी ज़्यादा पीते हैं तो आप उसके साथ-साथ अपना वज़न भी बढ़ाते हैं, क्योंकि 1 कप चाय में 150 से 200 किलो कैलोरीज़ होती हैं और जब हम इतनी ज़्यादा चाय पीते हैं तो हमारा जो कैलोरीज़ का इंटेक है वो बढ़ता है और जिसकी वज़ह से हमारा वज़न बढ़ता है। कई बार हम चाय खाली भी पीना पसंद नहीं करते, तो हम उसके साथ-साथ स्नैक्स भी खाते हैं, कुछ छोटा-मोटा बिस्किट, नमकीन, तो वो भी हमारा वज़न बढ़ाने में सहायक है। कई बार आपने देखा होगा कि चाय की इतनी ज़्यादा एडिक्शन हो जाती है, अगर हम एक दिन में चाय ना मिले तो हमारा सिर एकदम से बहुत भारी हो जाता है और जब हम चाय पीते हैं तो हमारा सिर दर्द ठीक हो जाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें प्रेज़ेंट जो कैफ़ीन है वो हमारे ब्रेन को जो सिग्नल देना ही बंद कर देता है, तो इसकी हमें एडिक्शन हो जाती है। साथ ही साथ लोग तो इसे फ्रेश होने के लिए भी चाय का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। चाय पीने से आप फ्रेश नहीं होते, बल्कि जो उसमें गर्म पानी, जैसे समझ लीजिए आप गर्म लिक्विड जो आपके अंदर जा रहा है उसकी वजह से आपको फ्रेशनेस की फीलिंग आती है। तो अगर आप कुछ समय के लिए चाय बंद कर देंगे और उसकी जगह गर्म पानी का सेवन करने लगेंगे तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में वापस से आपको मोशन बिना चाय के आने लगेगा। कुछ लोगों को तो चाय की इतनी एडिक्शन होती है कि वो खाने के साथ भी चाय पीते हैं, या तो खाने के साथ चाय पीते हैं या खाने के या नाश्ते के तुरंत बाद चाय का सेवन करते हैं। चाय को अगर आप नाश्ते और खाने के साथ इस्तेमाल करते हैं तो उस खाने में जो आपका न्यूट्रिशन प्रेज़ेंट होता है उसका एब्ज़ॉर्प्शन आपकी बॉडी में नहीं होता है। तो जब भी चाय को आप पिएँ, उसको नाश्ते के साथ, खाने के साथ ना पिएँ। खाने के 1 डेढ़ घंटे बाद आप चाय पी सकते हैं। दोस्तों, हम घर में चाय तो पीते ही हैं, साथ-साथ हम बाहर की चाय भी बहुत पीना पसंद करते हैं। लेकिन बाहर की चाय घर की चाय से और भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि जिस बर्तन में वो चाय बनती है वो बर्तन धुलता नहीं है और उसमें बार-बार चाय बनती रहती है। और आपने देखा होगा कि उसी चाय की पत्ती को चाय वाला बार-बार इस्तेमाल करता रहता है। तो इसकी वजह से इसमें टैनिन और कैफ़ीन की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है और अगर आप इस तरह की चाय पीते हैं तो उसको पीने से आपका पेट खराब होता है, आपकी धीरे-धीरे भूख कम होती जाती है, आपको कॉन्स्टिपेशन होता है और आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी भी होती है। तो दोस्तों, आप समझते हैं चाय पीने का और उसको बनाने का सही तरीका क्या होना चाहिए।
दोस्तों, अंग्रेज़ों से हमने चाय पीनी तो सीख ली, लेकिन हमने उनका तरीका नहीं सीखा। जब अंग्रेज़ चाय पीते थे तो उनका चाय का पानी अलग होता था और दूध अलग होता था। वो उस चाय को हमारी तरह उबाल-उबाल कर नहीं पीते थे। तो इस तरह से बनाई गई चाय नुकसानदायक नहीं है। अगर आप भी चाय पीते हैं और अपनी चाय को आप छोड़ नहीं सकते, तो आप भी उसी विधि से चाय बनाएँ जिस विधि से अंग्रेज़ बनाते आ रहे हैं। चाय को कम से कम उबालें और उसके बाद उसमें गर्म पानी डालें और इस तरह की चाय बनाएँ। आप चाहें तो उसमें मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैगरी पाउडर या खांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कैलोरी कॉन्शियस हैं और वज़न घटाना चाहते हैं, तो चीनी को आप उसमें से हटा सकते हैं। हम लोगों की एक प्रैक्टिस और है, जब हम चाय बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे मसाले डालते हैं, अदरक डालते हैं, तुलसी डालते हैं और तरह-तरह की लौंग, इलायची डालते हैं। दोस्तों, ये जो अदरक आप डालते हैं, अगर चाय में आप उसको डाल के पीते हैं तो अगेन ये आपके डाइजेशन को पुअर करता है। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन जब आप चाय के साथ उबालते हैं तो वो आपको इन्फ्लेमेशन करेगा, एसिडिटी करेगा। अगेन तुलसी का भी चाय में उबालने से कोई फ़ायदा नहीं देगी आपको, बल्कि इसके आपको नुकसान ही होंगे। तो अगर चाय बनानी है तो अंग्रेज़ों के हिसाब से ही बनाएँ। तो अब हम ये समझ लेते हैं कि हमें चाय के लिए कौन से बर्तन इस्तेमाल करने चाहिए। तो दोस्तों, हम अगर चाय स्टील के कप्स में, काँच के कप्स में, सेरेमिक में पीते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम चाय को प्लास्टिक के कप्स में पीते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। जब हम चाय प्लास्टिक में पीते हैं तो जो माइक्रो प्लास्टिक, जिसको हम BPA, PFAS कहते हैं, वो लीच आउट होकर हमारी चाय में आती है, जिसको पीने से इनफर्टिलिटी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स और आपको कैंसर्स तक के खतरे हो सकते हैं। कई बार तो जब आप बाहर होते हैं और आप चाय ऑर्डर करते हैं तो वो चाय भी उस प्लास्टिक में आती है और गरम-गरम चाय जिसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट 90 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है, उस प्लास्टिक में डलने से वो प्लास्टिक लीच होकर उस चाय में आती है। तो इस तरह से आप चाय को अवॉइड करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। इससे ना सिर्फ कैंसर, इवन फीमेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस और तरह-तरह के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं। तो आप जब भी चाय पिएँ, बर्तनों का चुनाव सही करें। अब दोस्तों, ये समझ लेते हैं, अगर आप चाय छोड़ना चाहते हैं या उसको कम करना चाहते हैं तो इसको आप कैसे करें। देखिए, सबसे पहले अगर आप एक दिन में 3 कप चाय पीते हैं तो उसको आप हाफ़-हाफ़ कर दें। तो यानी कि एक दिन में आपने 1.5 कप चाय पी, उसका बनाने का जो तरीका है वो सही रखें और साथ में जब भी आप चाय पिएँ उसके पहले आप पानी ज़रूर पिएँ। जैसे कि अगर आप आधा कप चाय पीने जा रहे हैं तो आप उससे पहले 1 कप पानी ज़रूर पी लें। तो इस तरह से आप उस चाय के इफ़ेक्ट को बहुत कम कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप चाय कंप्लीटली छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप सिंपल, जैसे अदरक, तुलसी, लौंग की इस तरह की चाय बना सकते हैं, या इसके अलावा आप मार्केट में बहुत तरह की अच्छी हर्बल टीज़ अवेलेबल हैं, या पतंजलि की जो दिव्य पेय आती है वो आप पी सकते हैं, वो भी बहुत गुणकारी है। नहीं तो आप खुद ही अपने घर में इस तरह की बिना चाय की पत्तियों वाली चाय बनाकर पी सकते हैं। कई बार हम जब मार्केट से टी बैग्स वाली चाय भी पीते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको बहुत देर तक उस टी बैग को उसके अंदर ही डिप रहने देते हैं, जिसकी वजह से उसमें वो कड़वापन आता रहता है, मतलब टैनिन और कैफीन की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह से भी हमें चाय को बहुत देर तक उसके अंदर डिप नहीं करना है, उस टी बैग को हमें जल्दी से जल्दी निकाल देना है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें करके आप चाय की आदत से बच सकते हैं और उसके इफ़ेक्ट को अपनी बॉडी पर बहुत हद तक कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने समझा कि चाय पीना हमारे लिए कितना खतरनाक है, इससे क्या इश्यूज़ हो सकते हैं और हम एक दिन में कितनी चाय पी सकते हैं जो हमारे लिए सेफ़ है। साथ ही साथ अगर हम चाय को छोड़ना चाहते हैं तो हम उसको कैसे छोड़ सकते हैं, उसके क्या विकल्प हो सकते हैं, और साथ में अगर हम प्लास्टिक में चाय पीते हैं तो उसके क्या हमारी बॉडी पर डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमने ये सब समझा कि चाय से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये चाय से रिलेटेड वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी इस वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ या जो बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें। टिल देन, स्टे हेल्दी।